हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, ना सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। जितना मज़ा मेरे को इस वीडियो में बात करके आएगा, प्रॉबेबली काफ़ी नॉस्टैल्जिक मैं फील करूँगा, क्योंकि मैं अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे मज़ा आएगा, शायद मुझे सुनने में आपको भी उतना ही मज़ा आएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफिकली फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफी हो, चाहे वो वेडिंग फ़ोटोग्राफी, ट्रैवल फ़ोटोग्राफी या इंडस्ट्रियल फ़ोटोग्राफी, एविएशन फ़ोटोग्राफी, फैशन, लाइफस्टाइल, किसी भी जॉनर ऑफ फ़ोटोग्राफी में अगर वो इंटरेस्टेड हैं और अपना और चालू करना चाहते हैं, और उनको ये लग रहा है कि यार बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कंटेंट है, क्या देखें क्या नहीं देखें। तो एक फ़ोटोग्राफ़र की नज़र से मैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, इस पूरी नॉलेज को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पास्ट 15 साल का जो फ़ोटोग्राफी एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में। एंड जो लोग इस वीडियो में फ़र्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। मैं बहुत छोटा तो नहीं कहूँगा अब, बट जब मैं था तब भोपाल एक छोटा शहर ही था, कोई बहुत बड़ा दिल्ली जैसा शहर नहीं था। अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। और देन आई वेंट टू दिल्ली, देन आई स्टार्टेड परसुइंग फोटोग्राफी। बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने करी है, वो लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो स्टोरी को कट करके छोटा करके मैं बताता हूँ आपको। एंड आई बिन डूइंग कमर्शियल फोटोग्राफी फ्रॉम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इन ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड एविएशन सेगमेंट। इन 3 जॉनर्स में मेरा, आप कह लीजिए, स्पेशलाइजेशन है, या मैं इन 3 जॉनर्स में सबसे ज़्यादा काम किया है। तो और मैंने निकॉन एज अ कैमरा ब्रांड के साथ काफ़ी साल काम किया है एज एन एम्प्लॉई। सो आई वॉज इन टू देयर टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड आई यूज्ड टू ट्रेन पीपल अबाउट न्यू कैमराज, द टेक्निकलिटीज़। और आप में से कुछ लोग जो पुराने निकॉन के DSLR कैमरा इस्तेमाल करते हैं, शायद एक उसके साथ CD आती थी उस टाइम पे, आई डोंट नो वेदर अब भी आती है कि नहीं, पर वो वीडियोज़ निकॉन के ऑफिशियल चैनल पे आज भी हैं, जिसमें वी क्रिएटेड सम नाइस ट्यूटोरियल वीडियोज़। एंड आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ दैट बिकॉज वी वर द फर्स्ट ब्रांड एट दैट टाइम to initiate such kind of educational videos. But having said that, मैं यहाँ निकॉन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कैमरा ब्रांड को प्रमोट नहीं करता, आपने मेरे पास्ट वीडियोज़ में देखा होगा। तो उन सब चीज़ों का जो एमलगमेशन है मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का, वो मैं यहाँ पे आज आपके सामने शेयर करूँगा। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो बिगनर्स हैं, जो चालू कर रहे हैं, उनके लिए ये स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्डर है, ये अगर आप फॉलो करेंगे, कोई थंब रूल नहीं है कि यही करना है, बट अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप एक सही डायरेक्शन में कदम रखेंगे आगे, और आप एक सही पॉजिटिव अप्रोच के साथ फोटोग्राफी एज अ करियर, फोटोग्राफी एज अ हॉबी, और फोटोग्राफी एज अ पार्ट टाइम पैसिव इनकम, जो भी आप उसको बनाना चाहें, आप उसको बनाने में सक्षम होंगे। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली चीज, चूजिंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बिफोर इवन यू बाय योर फर्स्ट कैमरा एंड लेंसेज, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको किस टाइप की फोटोग्राफी पसंद है। Do you like fashion images? Do you like landscape images? Do you like travel pictures? Do you like street photography या wildlife photography या automotive photography या industrial photography? आप किस तरीके की फोटोग्राफी की तरफ आकर्षित होते हैं? आपको किस तरीके की फोटोग्राफी अच्छी लगती है? जब मैंने चालू किया था, I used to watch these documentaries। उस टाइम पे केबल टीवी आया ही था, और धीरे धीरे ग्रेजुअली सम डॉक्यूमेंट्रीज यूज्ड टू कम ऑन डिस्कवरी चैनल अबाउट वाइल्ड लाइफ। और मुझे बड़ा इंटरेस्ट करता था, यार ये इस तरीके की कुछ काम करने की मुझे लगता है मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा ज़रूर लाइफ में। मुझे वाइल्ड लाइफ पिक्चर स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट करती थी, अलॉन्ग विद एविएशन फोटोग्राफी, जो मैंने बहुत करी है अपनी लाइफ में। तो मुझे वहाँ से फोटोग्राफी में इंटरेस्ट चालू हुआ, डेवलप हुआ। एट दैट मोमेंट आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन फैशन पिक्चर्स, आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनी अदर जॉनर ऑफ फोटोग्राफी। मेरे लिए फोटोग्राफी का जो मतलब था वो था वाइल्ड लाइफ और एविएशन। सो मैं ये नहीं बोल रहा आपके लिए भी यही हो। तो पहले ये ज़रूरी है, बिफोर इवन यू बाय योर कैमरा और लेंसेज,
आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढें। कुछ लोग अदर वे राउंड भी करते हैं। मोस्टली लोग पहले कैमरा खरीदते हैं, लेंसेज खरीदते हैं और फिर एक्सप्लोर करना चालू करते हैं कि उनको क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ की फ़ोटोग्राफ्स लेना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और काफ़ी लोग बहुत जल्दी चूज़ भी कर लेते हैं कि उनको इस तरीके की पिक्चर्स खींचना ज़्यादा पसंद है। बट इवेंचुअली जो मैंने देखा है, इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है ये डिसाइड करने में कि यार आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफी करना पसंद है। और जब आपको समझ में आता है तो आपको पता चलता है यार आपने उस तरीके की फ़ोटोग्राफी के लिए ना कैमरा ख़रीदा है ना लेंसेज ख़रीदे हैं। अब आपको दोबारा से डिफरेंट कैमरा या लेंसेज ख़रीदने पड़ेंगे। तो सपोज़ करिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी बट आपने एक कैमरा लिया है विद 24-70 या 70-200 एंड देन लेटर यू रियलाइज़ कि यार मुझे तो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करनी है, तो 24-70 इज़ काइंड ऑफ यूजलेस मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी। उसका ज़्यादा काम नहीं है। अगर आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी करना पसंद है तो और आपके पास से ऐसा लेंस है जिसका अपर्चर 3.5 to 5.6 है, या आपके पास एक ढंग की कैमरा बॉडी नहीं है जो लो लाइट में फोटोग्राफी अच्छी कर पाए, तो आपको रिग्रेट फील होगा। तो मैं चाहता हूँ स्टेप नंबर 1 आप पहले ये डिसाइड करने में टाइम व्यतीत करें कि आपको किस जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। नाउ वंस यू डिसाइड कि आपको इस एरिया में फोटोग्राफी करना ज़्यादा पसंद है, देन यू गो फॉर कैमराज एंड लेंसेज रिलेटेड टू दैट जॉनर। नाउ हो सकता है लेटर ऑन यू डिसाइड कि यार इसके साथ में ये भी कर लेता हूँ, इसके साथ में वो भी कर लेता हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट देन आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप उस एरिया से रिलेटेड जो भी कैमरा गियर, जो भी लेंसेज, सपोज करिए आप लैंडस्केप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप गए, आपने एक बढ़िया सा कैमरा लिया, एक वाइड एंगल लेंस लिया, एक जूम लेंस लिया, and then from there on you can start your landscape photography journey। तो एक starting point आपको काफ़ी easily मिल जाएगा। हाँ, suggestion यहाँ पे ये है, try and buy used gear, क्योंकि हो सकता है later on जब उस फोटोग्राफी को आप pursue करना जाएं तो आपको realize हो यार this is not my cup of tea, I could have chosen something else, या मुझे शायद कुछ और जॉनर ऑफ फोटोग्राफी ट्राई करना चाहिए। बिकॉज हम अच्छी अच्छी इमेजेस इंटरनेट पे देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं और हमें लगता है इट्स टू इजी। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भी ये लगता था इट्स टू इजी, सफारी करनी तो जाना है, एक जीप लेनी है, थोड़ा पैसा खर्च करना है, एक बड़ा लेंस चाहिए, जूम लेंस चाहिए, और बट पीपल फॉरगेट यू हैव टू गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग और फिर 5 बजे आप जीप में होने चाहिए। नाउ सबके बस की बात नहीं है ऐसा करना, राइट? Same goes with landscape photography. You have to be on time, you have to be there. Sunset, sunrise आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगा। तो क्या वो पेन लेना आपको उतना आपको पैशन है कि आप वो पेन ले सकते हैं और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ले सकते हैं? तो हो सकता है लेटर ऑन यू काइंड ऑफ रिग्रेट कि यार ठीक है लैंडस्केप फोटोग्राफी कभी कभार कर सकता हूँ, बट मैं ट्रैवल फोटोग्राफी करना पसंद करूँगा, स्ट्रीट फोटोग्राफी, बिकॉज मैं डेली 4 बजे उठ के 5 बजे लोकेशन पे नहीं पहुँच सकता। ना ही लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए most of the time if you need some stunning quality pictures, stunning quality of landscape pictures, you have to travel. So you have to go to that point, to that location. Now वो कुछ किलोमीटर दूर भी हो सकता है और कुछ हज़ारों किलोमीटर दूर भी हो सकती है वो लोकेशन। वो आप रोज़ाना नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए जो भी गियर आप लें, सजेस्ट मैं यही करूँगा यूज्ड गियर लें। हाँ, इंडिया में यूज्ड गियर जो है वो आपको अच्छा मिले इसकी गारंटी नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर सम ऑथराइज्ड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ब्रांड न्यू कैमरास बेचते हैं और साथ ही साथ दे सेल यूज्ड कैमरास। वो अपने एंड पे चेक करते हैं, वो अपने एंड पे उसको उसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर उसको बेचने के लिए डालते हैं, और कुछ महीनों की वो उस पर वारंटी या गारंटी जो भी आप कह लें वो देते भी हैं कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो वापस ले लेंगे। तो ट्राई एंड बाय यूज्ड कैमरा फ्रॉम अ रिनोन्ड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर इन योर एरिया, जिससे थोड़ी बहुत आपकी पहचान हो, कल को कैमरे में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपसे वापस भी ले लें। कोशिश ये करिए अगर आपके पास से एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, कोशिश ये करिए उस मनी का ज़्यादा हिस्सा आप अच्छे लेंसेज खरीदने में लगाएं, ना कि एक्सपेंसिव बॉडी खरीदने में। अगर आपके पास बजट है, नॉट अ प्रॉब्लम, गो फॉर इट, आप नया कैमरा ले लो जाके। बट अगर
you are still exploring photography as a hobby or photography as a career and you are starting off, I would suggest कि आप used camera लें और कोशिश करें कि इन्वेस्ट इन लेंसेज, बिकॉज लेंसेज आर समथिंग जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे बॉडीज पे, और बॉडीज देन यू कैन लेटर ऑन अपग्रेड। फिर आता है मास्टरिंग कैमरा बेसिक्स। ना इसके बारे में आपने बहुत सुना हुआ, एक्सपोजर ट्रायंगल, फोकसिंग मोड्स, वाइट बैलेंस, ISO, दिस एंड दैट। इंटरनेट और यूट्यूब भरा पड़ा है इसकी इंफॉर्मेशन के साथ, और मैंने भी काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी टेक्निकल वीडियोस हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा उसको टेक्निकल नहीं लिखा है, बहुत ही सिंपल भाषा में ये चीज़ों को समझाया है। कोशिश ये करें कि कैमरा और लेंस लेने के बाद ये जो 3-4 पैरामीटर्स हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, फोकसिंग मोड्स एंड वाइट बैलेंस, ये कैसे एक साथ काम करते हैं, इनका यूसेज क्या है, किस एलिमेंट को कब चेंज करना है, किस शूटिंग मोड को कब चूज करना है, शटर प्रायोरिटी पे कब शूट करना है, अपर्चर प्रायोरिटी पे कब शूट करना है, और मैनुअल मोड में कब शूट करना है, ये सारा जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत डीप में नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक्स समझने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा आप अगर जब बेसिक्स में जाएं तो इस चीज़ को याद रखिए कि आपको ये सीखना है कि आपका कैमरा क्या नहीं कर सकता है, ताकि आप उसको वो करवाने में टाइम की बर्बादी ना करें। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फोटोग्राफी ब्लॉग्स से मिल जाएगी, आपको यूट्यूब वीडियोस, ट्यूटोरियल वीडियोस से मिल जाएगी। ना सिर्फ मैंने बनाए इस तरीके के वीडियोस, और भी फोटोग्राफर्स ने काफ़ी अच्छा कंटेंट इस टेक्निकल इंफॉर्मेशन के ऊपर बनाया है। एक्सपोजर ट्रायंगल के ऊपर, फोकसिंग मोड्स के ऊपर, AFC कब यूज़ करना है, AFS कब यूज़ करना है, वाइट बैलेंस कब केल्विन टेम्परेचर पे रखना है और कब उसको ऑटो पे छोड़ देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे। कोशिश करें अपने कैमरे को साइड में रखें, एक कोई भी छोटा सा सब्जेक्ट बगल में रखें, और जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा है उसको ट्राई करके देखें आप वहीं के वहीं, ताकि आपका एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी उस चीज़ का हो जाए। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कैमरा और लेंसेज से भी सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अंडरस्टैंडिंग लाइट। और कई लोग इसी चीज़ को इग्नोर करते हैं। मैंने कई बार देखा है, और मैंने खुद ये चीज़ करी है जब मैंने स्टार्ट किया था, कि जब मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ और सब्जेक्ट के पीछे लाइट है, तो मैं सब्जेक्ट का फेस या तो उस तरफ घुमा देता था, या मैं लाइट का डायरेक्शन सब्जेक्ट के सामने कर देता था, जो भी फिजिबल हो पाता था। तो आइडिया ये होता था लाइट सामने से आनी चाहिए। बाद में समझ में आया कि ऐसा नहीं है, हर बार सामने से अगर लाइट आए तो ज़रूरी नहीं है फोटोग्राफ अच्छी निकल के आएगी। यू शुड लर्न हाउ टू शेप लाइट, यू शुड लर्न हाउ टू गिव द लाइट अ डायरेक्शन, और उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट, सॉफ्ट लाइट क्या होता है, हार्ड लाइट क्या होता है, सॉफ्ट लाइट आपके कैमरा और लेंस के साथ कैसे बिहेव करेगी, हार्ड लाइट कैसे बिहेव करेगी। जैसे हार्ड लाइट में अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड लाइट किल्स कलर्स को बिल्कुल फ्लैट कर देता है। सॉफ्ट लाइट में कलर्स थोड़े और निखर के आते हैं, बट सॉफ्ट लाइट के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, हार्ड लाइट के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं। आप कैसे रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करके, या आप लाइट शेपिंग टूल्स का इस्तेमाल करके, आप फ्लैश को कैसे सीलिंग पे बाउंस करके, या वॉल पे बाउंस करके, या सर्फेसेस पे बाउंस करके आप उसको शेप दे सकते हैं, अपने हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हैं। किस डायरेक्शन से लाइट आनी चाहिए आपके सब्जेक्ट के ऊपर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पास्ट में कई वीडियोस में बोला, अगर आपको लाइट की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आप कोई भी कैमरा, किसी भी तरीके का लेंस, कोई भी कैमरा डिवाइस, इवन वो स्मार्टफोन क्यों ना हो, अगर आपको लाइट की अंडरस्टैंडिंग है, आपके रिजल्ट्स हमेशा अच्छे आएंगे। और इसके लिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि नॉट जस्ट वॉच यूट्यूब वीडियोस से आप एक लिमिट तक ही सीख सकते हैं। ट्राई टू अटेंड वर्कशॉप्स। नाउ आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, नाउ तो आई एम इन यूरोप, सो इंडिया ट्रैवल करना वर्कशॉप के लिए इज नॉट फीजिबल, बट there are a lot of photographers in India who do some really solid workshops in terms of lighting. Now आप Google पे जाइए, सर्च करिए फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सेशंस, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी वर्कशॉप्स, या लाइटिंग फोटोग्राफी लाइटिंग वर्कशॉप्स। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस चूज कैसे करना है, जो भी फोटोग्राफर उस वर्कशॉप को कर रहा है, एक बार
उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या सोशल मीडिया हैंडल पे जाके ये देख लीजिए उसने खुद ने काम किस तरीके का किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे सीख रहे हैं। तो जब आप उसके काम से सेटिस्फाइड हो जाएं, इंस्पायर्ड हो जाएं कि यार यस दिस इज द गाय जिससे मेरे को सीखने में बहुत मजा आएगा, इसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी हैं, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है एंड आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम हिम, देन गो फॉर इट। एंड वर्कशॉप को एज एन इन्वेस्टमेंट समझिए, उनको पैसा वेस्ट मत समझिए, वर्कशॉप को एज एन इन्वेस्टमेंट समझिए। अपना कैमरा लेके जाइए, काफ़ी वर्कशॉप्स में मॉडल्स होते हैं, लाइट्स होती है जहाँ पे फोटोग्राफर आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड लाइटिंग सिनेरियोज। कुछ कैमरा ब्रांड्स भी इस तरीके की वर्कशॉप्स करते हैं, कुछ एक्सेसरीज ब्रांड भी इस तरीके की वर्कशॉप्स करते हैं जो लाइट वगैरह बनाते हैं, बट उनमें अमूमन मैंने देखा है दे ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट, सो उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। बट कोई अगर फोटोग्राफर इस तरीके की वर्कशॉप करते हैं उसको छोड़िए मत। ये ध्यान रखिए जिस भी फोटोग्राफर की आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं वो अपनी पूरी जिंदगी की नॉलेज, अगर वो जेन्युइनली एक अच्छा फोटोग्राफर है और एक अच्छा एजुकेटर है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर की लाइटिंग से रिलेटेड नॉलेज उस वर्कशॉप में निकालने की, उस वर्कशॉप में दिखाने की कोशिश करेगा, सिखाने की कोशिश करेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो उसने इतने साल में सीखा है वो आप 2-3 घंटे में सीख रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। नाउ वंस यू आर डन विद कैमरा बेसिक्स, आपको समझ में आता है कि कैमरे से काम कैसे करवाना है और आपकी लाइटिंग की समझ, बेसिक लाइटिंग की समझ आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाती है, देन इज द टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नीश। नीश मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये याद रखिए क्रिएटिव फील्ड में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी रेयर कि आप सब कुछ कर पाएं। यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर नीश और फ्यू ऑफ द नीशेस जिनको पकड़ के आप रखें और उनमें आप एक्सपर्ट कहलाएं। बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू डू ट्रैवल फोटोग्राफी फॉर वेरियस ब्रांड्स, ट्रैवल ब्रांड्स, वहाँ पे मुझे लैंडस्केप की पिक्चर्स खींचनी है, वाइल्ड लाइफ की खींचनी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, मॉन्यूमेंट्स की खींचनी है, सम साइट सीइंग लोकेशंस की खींचनी है। और इवेंचुअली हुआ ये कि एक दिन क्लाइंट ने बोला यार वी वांट टू डू सम नाइस कैंपेन शूट विद मॉडल्स, a kind of lifestyle shoot जिसमें मॉडल्स they are enjoying the location। ये मैंने एक अपने वीडियो में भी शेयर किया था कि कैसे मेरे लिए वो चैलेंजिंग असाइनमेंट था। तो वहाँ पे मैं एक्सपोज हुआ लाइफस्टाइल फोटोग्राफी के लिए। तो ऐसा नहीं है, यू विल बी कॉल्ड फॉर व्हाट यू आर गुड एट। वो बहती गंगा में अगर आपको कुछ और मिल जाता है शूट करने को, व्हाई नॉट। तो अगर आपसे एक ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर है, यू आर शूटिंग फॉर BMW और Audi, और वहाँ उधर उनके बॉसेस ने बोला आपको यार एक ना हमारे CEO के लिए या हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक प्रोफाइल शूट करना है, एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल शूट उनका, तो वो प्लीज कर सकते हो। या हमारे एक इवेंट हो रहा है, क्या यू कैन डू सम इवेंट फोटोग्राफी ना। इसका मतलब ये नहीं यू आर एन इवेंट फोटोग्राफर। आप क्योंकि उनके लिए ऑटोमोबाइल शूट करते हो, उनके लिए आप कमर्शियल शूट करते हो, तो ये एक अलग से उन्होंने एक एड ऑन आपको एक चैलेंज दे दिया। एंड एक्सेप्ट दैट चैलेंज बिकॉज यू नेवर नो दैट विल ओपन फर्दर मोर डोर्स। बट आपका जो एक्सपर्टीज है वो आप बरकरार रखिए, जिसके लिए आपको बुलाया जाए, जिसके लिए आप माने जाओ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ मैं यहाँ यूरोप में बैठा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बट आई ट्रैवल टू इंडिया। 140 करोड़ के देश में मुझे यूरोप से आना पड़ता है टू डू सर्टन असाइनमेंट्स। दैट मीन्स आई एम नोन फॉर दोज एरिया ऑफ फोटोग्राफी। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक नीश को डेवलप करिए, उसको पॉलिश करिए, उसमें वर्क करिए, उसमें मास्टरपीसेस क्रिएट करिए अपने, एंड दैट्स व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। और आप अपने नीश में, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जितना अच्छा काम करेंगे उतना आप क्राउड से अलग नजर आएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ द डे मैं, आप, हम सभी कोई लौते फोटोग्राफर नहीं है। देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफर्स हु वांट टू मेक इट बिग। और स्टैंड आउट वही होगा जिसका काम अलग से नजर आता है। और नीश पे काम करना, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पॉलिश करना इज वन ऑफ द वेज कि आप कैसे क्राउड से अलग दिख सकते हैं। नाउ इसी चीज का एक्सटेंशन है हाउ यू कैन क्रिएट सम really stand out shots in your niche. Now suppose you are interested in wildlife photography या travel photography या lifestyle photography, but आप देखते हैं, आपको लगता है यार
और भी लोग इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं, हाउ कैन आई स्टैंड आउट? यहीं पे आपकी क्रिएटिव स्किल्स किक इन करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है विजुअलाइजेशन का। मतलब शॉट आपने बनाया भी नहीं, उसके पहले आपके दिमाग में छप गया कि यार इस तरीके का शॉट मुझे निकालना है या इससे बेटर मुझे शॉट निकालना है, और आपने वो फ्रेम अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा या जब भी कोई मैं मौका अपने लिए क्रिएट कर पाया तो मुझे इस तरीके के फोटोग्राफी करनी है, इस तरीके की इमेजरी निकालनी है, और उसका होमवर्क, उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में पहले से ही छप चुका है एंड यू हैव डन ऑल द प्लानिंग टू एग्जीक्यूट दैट काइंड ऑफ शूट। ये मैंने किया है, पास्ट में कई दफ़े किया है और सक्सेसफुल रहा हूँ मैं इस चीज़ को करने में। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैंने एक फैशन शूट कम प्री वेडिंग शूट काइंड ऑफ स्टफ मैंने किया था लद्दाख में, जिसके बारे में मैंने पास्ट में एक दो वीडियोस में जिक्र भी किया है। नाउ वो उसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली एक दूसरे फोटोग्राफर से, नाम मैं भूल रहा हूँ उस जेंटलमैन का, बट ही डिड सिमिलर काइंड ऑफ शूट इन अफ्रीका, इन डेजर्ट। तो हाँ, वहाँ से मुझे ये आइडिया लगा कि यार मैं भी कुछ इस तरीके का कर सकता हूँ लद्दाख में, और शायद काफ़ी चैलेंजिंग होएगा और मैं कर पाऊँगा उसको। तो देयर इज़ नो हार्म इन गेटिंग इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट अदर्स पीपल वर्क। उनको आप देखिए, अच्छा काम देखिए, अच्छा काम देखेंगे तो दिमाग भी अच्छे से चलेगा, आपका इमेजिनेशन भी अच्छे से काम करेगा, आप विजुअलाइज भी अच्छे से कर पाएंगे और उस चीज़ को फिर एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन योर फोटोग्राफी की। ना, इन्वेस्टिंग इन योर फोटोग्राफी से ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ जाके नया कैमरा लो, बढ़िया कैमरा लो, लेटेस्ट कैमराज, लेंसेज, गियर्स, एक्सेसरीज ये सब खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जैसी गलती आप मत करिएगा जो मैंने अपने इनिशियल फेज में करी करियर के, कि मुझे ऐसा लगता था ये फुल फ्रेम ले लूँ, ये लेंस ले लूँ, ये लेटेस्ट आया, अरे ये कैनन का सफ़ेद कलर का लेंस है, ये तो बहुत अच्छी पिक्चर खींचता हुआ, ये वाला लेंस ले लेता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने की, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, उसको मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता था इतने हज़ारों लाखों रुपए जो मैंने इनमें बर्बाद किए, उससे अच्छा मैं अपनी स्किल को अपलिफ्ट करने में वो पैसे को खर्च करता, अपने ऊपर उसको इन्वेस्ट करता। नाउ अगर आप फोटोग्राफी को सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज़ इन्वेस्ट करिए सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स में। सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है, कई लोग अलग अलग चीज़ों पे स्पेंड कर देते हैं बट दे डोंट रियली बॉदर कि एक्चुअली में क्या मैटर करता है। फोटोग्राफी में अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड कर रहे हैं, वंस यू आर डन विद योर टेक्निकलिटीज़, आपको कैमरा बेसिक्स पता है, आपको आपकी नीश पता है, आप इंस्पिरेशन ले रहे हो दूसरों से, आप ट्राई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, देन इज़ द टाइम कि आप अपने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करो। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज़। इसको आप ऐसा समझिए कि आप MBA करने जा रहे हैं ना, MBA में लोग 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्च कर देते हैं बिना ये सोचे कि उनको आगे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट? तो फोटोग्राफी भी अगर आप उसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो फोटोग्राफी में जो आपका क्वालिफिकेशन है वो है आपका पोर्टफोलियो। नोबडी आस्क फॉर अ डिग्री इन फोटोग्राफी। एवरीबडी, जहाँ भी आप जाओगे, चाहे आप कमर्शियल काम उठा रहे हो, चाहे आप इंडिविजुअल से काम उठा रहे हो, चाहे वेडिंग से उठा रहे हो, मुझे नहीं लगता किसी वेडिंग फोटोग्राफर को आज तक किसी क्लाइंट ने पूछा है भैया लाओ डिग्री दिखाओ अपनी फोटोग्राफी की। Nobody does that. आपका पोर्टफोलियो, आपका काम ही आपकी डिग्री है। So there is no harm in investing in creating a good portfolio, and that's what I meant when I say self-funded projects. जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो, अगर आपको लग रहा है यार उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है या आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, इन्वेस्ट इन दैट। एक टिप मैं यहाँ पे दूंगा, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट को सेल्फ फंड किया है और आप चाहते हैं कि उसकी इमेजेस बहुत अच्छी निकल के आए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उस पूरे प्रोजेक्ट में एंजॉय करिए अपनी फोटोग्राफी को। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए, क्योंकि आपने पैसा लगाया है। आई अंडरस्टैंड, जब भी कोई पैसा लगाता है एक लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता ही है, बट हैविंग सेड दैट, इफ़ यू एंजॉय दैट प्रोजेक्ट then you will be able to bring home some really nice images। और ना ही आप सिर्फ images लेकर आएंगे, आपके लिए वो एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा और आप उस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख के बाहर निकलेंगे। Now you have the images that you wanted to put up in your portfolio. What next? Photo editing. Learn some basic photo editing. I know कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, कुछ लोगों को शायद एडिट करना अच्छा नहीं लगता, वो शायद दूसरे बाहर के एडिटर्स पसंद करें जो उस काम में एक्सपर्ट हैं, एंड काइंड ऑफ एग्री विद देम। बट एट इनिशियल फेजेस जब आप चालू कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एडिटिंग सो दैट आप अपनी फोटोग्राफी के फ्लॉज
से वाकिफ हो जाएं, आपने क्या गलतियां करी हैं। बिकॉज आप जब शूट करते हैं, यू शूट इन रॉ, एंड व्हेन यू शूट इन रॉ यू टेंड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल एडिटिंग द फोटोज, कि आपने यहाँ पे क्या गलत किया और किस चीज़ को रेक्टिफाई आप कर सकते हो, किस चीज़ को आप सॉफ्टवेयर में रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो, ताकि आगे से उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो बेसिक एडिटिंग मुझे लगता है, चाहे आप लाइट रूम ले लीजिए, चाहे आप ल्यूमिनार सॉफ्टवेयर ले लीजिए, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट ट्राई टू एडिट योर इमेजेस ऑन योर ओन। उससे आप अपनी एक स्टाइल भी डेवलप करते जाते हैं। जब आप अपनी इमेजेस को एडिट करते हैं, आपका एक छाप उन इमेजेस पे नज़र आने लगती है, एक स्टाइल, एक ग्रेडिंग, एक कलर कॉन्ट्रास्ट। जो आप कुछ फोटोग्राफर्स की इमेजेस ऐसी होती हैं, वो पिक्चर्स देख के ही आप बोल देते हैं शायद ये उस फोटोग्राफर ने खींची है। दैट काइंड ऑफ स्टाइल वो आप एडिटिंग के द्वारा ही डेवलप कर सकते हो। तो बेसिक एडिटिंग सीख लेना चाहिए। अब फोटोज आपने ले ली, एडिट आपने कर लिया, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, नाउ इज द टाइम टू पुट इट आउट। तो अब टाइम आता है सेल्फ प्रमोशन का। सेल्फ प्रमोशन के दो पार्ट्स हैं, एक आप अपने काम को प्रमोट करते हो और दूसरा आप अपने आप को प्रमोट करते हो, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ कई फोटोग्राफर्स सिर्फ अपने काम को प्रमोट करते हैं, अपने आप को प्रमोट नहीं करते, which is kind of sad, because when you talk about artists, photographers are artists. When you talk about artist, maybe A.R. रहमान कह लीजिए आप, या कोई भी म्यूजिक आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट को ले लीजिए, वो अपने म्यूजिक के साथ साथ अपने आप को भी प्रमोट करना नहीं भूलते। नाउ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अपने आप को प्रमोट करना, बिकॉज लोग ही हैं जिनसे लोग कनेक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स आपने एक अच्छी फोटो खींची, आपने सोशल मीडिया पर डाली, आपने अपनी वेबसाइट पर डाली, जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, बट अगर उसके पीछे का चेहरा लोगों को दिखाई ही नहीं दे रहा, कभी देखा ही नहीं, तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते इतना इजीली। और खासकर आज की सोशल मीडिया एज में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट विद अ फोटोग्राफर हु इज नॉट प्रोवाइडिंग द फेस टू हिज वर्क। नाउ आज की अगर हम बात करें तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, ब्रांड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो काम करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, ऑलरेडी मीडिया में पॉपुलर हैं, जिनको थोड़ा बहुत फेम मिला हुआ है, उनके पास ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है, उनके पास ज़्यादा काम जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड कुछ लोग इसको नेगेटिव भी समझ सकते हैं, यार ये गलत है, देयर आर पीपल हु आर नॉट ऑन सोशल मीडिया बट डू अ रियली गुड जॉब। I agree with that, and I know some people who are not at all present on social media but have cracked the code, और वो इतना बढ़िया काम करते हैं कि मेरे जैसे फोटोग्राफर उनको फॉलो करते हैं ना। उनमें से एक नाम है मेरी फील्ड में, एविएशन फोटोग्राफी में, कात्सुहिको, जो कि जापानीज फोटोग्राफर हैं। ही इज नोवेयर टू बी फाउंड ऑन एनी सोशल मीडिया बट इज हाई ऑन डिमांड बाय ऑल द एयर फोर्सेज एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। और उनकी सिर्फ एक वेबसाइट है जहाँ पे वो अपना काम वो पोस्ट करते हैं जो वो अलाउड है पोस्ट करना, क्योंकि एविएशन, मिलिट्री, एयरफोर्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव कंटेंट हो जाता है, तो वो वही पोस्ट करते हैं जो वो अलाउड है। और सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है ही नहीं, ऑलमोस्ट ज़ीरो। और फिर भी वो इतने पॉपुलर हैं कि मेरे जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत प्रेजेंस रखते हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है, देयर आर पीपल हु कैन मेक इट बिग बट देन देयर वर्क इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जो बाकी दुनिया कर रही है उससे बिल्कुल अलग उनका काम होता है और उसी काम के लिए वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बट फिर भी एज आई सेड, आजकल के सिनारियो में कॉर्पोरेट्स, ब्रांड्स, इंडिविजुअल लव टू वर्क विद पीपल हु हैव लिटिल बिट ऑफ फेम ऑन सोशल मीडिया, जो उनके ब्रांड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी ट्रैक्शन दिलवा सकें। सो ट्राई टू फोकस ऑन बिल्डिंग डिसेंट सोशल मीडिया फॉलोअरशिप, और वो ऑर्गेनिकली ही आ सकता है। नेवर एवर ट्राई टू बाय followers, never ever try to do some trick, some stunt जिससे आपके followers एकदम से बढ़ जाएं। आप ट्रस्ट मी, आप मुंह के बल गिरेंगे, कुछ उससे हासिल नहीं होगा। ब्रांड्स आर मच मोर स्मार्टर देन यू। आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, यूट्यूब फॉलोइंग है 10 लाख सब्सक्राइबर्स, आपके वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं 2000, 3000, 4000, मैथ्स कुछ बैठता नहीं है, राइट? तो हमेशा याद रखिए, ब्रांड्स के पास ये टीम होती है टू डिसाइड, टू फाइंड आउट कि वाकई में ये जो फॉलोअर्स हैं ऑर्गेनिक हैं, इसके फैंस ऑर्गेनिक है कि नहीं। और इसको बिल्ड करने का एक ही तरीका है, पोस्ट गुड फोटोज, पोस्ट गुड वर्क एंड कंसिस्टेंटली। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। रेगुलर बेसिस पे गायब मत हो जाइए,
कई इंस्टेंसेस में मैं गायब हो जाता था यूट्यूब से। अभी कोशिश कर रहा हूँ रेगुलरली करने की, बट यूट्यूब मेरा मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट यूट्यूब जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, मेरा इससे फॉलोअर्स लेना, सब्सक्राइबर्स लेना, वीडियोस पे व्यूज़ पाना या पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है। भगवान की दया से आई एम सिटिंग इन यूरोप इन अ नाइस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बुडापेस्ट, डूइंग प्रीटी वेल। वीडियोस में बना रहा हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली वांट कि मेरे इस वीडियो से अगर एक बंदे का भी लाइफ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया या उसको ढंग से डायरेक्शन मिल गया, मेरा ये वीडियो बनाने का, मेरे जो 15-20 साल का जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसका मेरा कह सकते हैं आप रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरा इरादा होता है इस तरीके के वीडियोस बनाने का, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। तो ऐसे ही ट्राई टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर सोशल मीडिया सो दैट यू कैन बिल्ड दोज ऑर्गेनिक, दोज लॉयल फैन बेस जिसके लिए ब्रांड्स फिर आपके पास आए ना। यहाँ पे मैं एक टिप दूंगा, सेग्रीगेट योर ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस यंग है, यूथ है, तो फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक है इंडिया में, आई थिंक नहीं, बैन हो गया है, बट यहाँ पे चलता है। सो इंस्टाग्राम इज द वे इन। अगर आपकी ऑडियंस थोड़ी सीरियस है, कॉर्पोरेट टाइप की है, देन प्रोबेबली ट्विटर एंड लिंक्डइन, दैट्स द प्लेस यू शुड बी पोस्टिंग योर फोटोज एंड वीडियोज ऑन. If you have a mixed audience but you still want to engage with them, then probably Facebook is a better platform, and you can use all the platform if you have the bandwidth and the time to do it. And as you promote your work, जैसे जैसे आप अपने काम को प्रमोट करें, बीच बीच में थोड़ा अपने को भी प्रमोट कर दीजिए, कुछ अपनी स्टोरीज डाल दीजिए, स्टोरीज में अपने बारे में कुछ लिख दीजिए, अपने आपके प्रेजेंट जो आप असाइनमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ स्टोरीज डाल दीजिए, ताकि पीपल स्टे कनेक्टेड विद यू एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो. जहाँ तक वेबसाइट का सवाल है, हाँ, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. टेक योर टाइम, जितना टाइम लगे उतना टाइम लीजिए. अगर आपको लग रहा है अभी मेरे पास थोड़े से पैसे कम है एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैनेज करने की कोशिश करिए. बट जब भी आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करें, लॉन्च अ प्रो लेवल वेबसाइट. नाउ देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं. स्क्वायरस्पेस, फोटो शेल्टर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. मेरा एविएशन वेबसाइट इज ऑन फोटो शेल्टर. माई पर्सनल जो फोटोग्राफी वेबसाइट है IamAbhishek.in या सोलो फोटोग्राफर, वो स्क्वायरस्पेस पे है. कोशिश ये करिए कि आप अपनी एक प्रो वेबसाइट बनाएं, बिकॉज सोशल मीडिया पे वट एवर वर्क पीपल आर सीइंग वो बहुत छोटे फॉर्म में थंबनेल के जैसे दिखता है. वेबसाइट में इट्स योर चॉइस. आप उसको बड़े फॉर्म में दिखा सकते हैं, थोड़ा सा लार्ज फॉर्मेट दिखा सकते हैं, ताकि लोगों को ताकि लोग देख पाए कि आपके काम की क्वालिटी क्या है. इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वो क्वालिटी इतनी ज़्यादा निखर के नहीं आती है. ऑफ कोर्स पीपल कैन गेज आप किस टाइप का काम करते हैं इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बट आपका असली काम की क्वालिटी आपकी खुद की वेबसाइट पे निकल के आती है. एंड ट्राई टू पोस्ट योर बेस्ट वर्क, नॉट एवरीथिंग ऑन योर वेबसाइट. एंड जब भी किसी क्लाइंट की क्वेरी आए, किसी कस्टमर की तरफ से क्वेरी आए, रिस्पॉन्ड टू हिम यूजिंग अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी, not Amit Sharma या Abhishek Singh @gmail.com और something like that. और ये email ID exist कर सकता है, इस पे मेल मत करिए, मेरा email ID है नहीं. So don't use generic email IDs, use a professional email ID to do any kind of communication. Locally अपने आप को प्रमोट करिए. लोकल न्यूज़पेपर में ब्लॉग्स डाल दीजिए, फोटो फीचर डाल दीजिए. They are always in lookout for content. There is no harm. चाहे वो एक लोकल देसी हिंदी न्यूज़पेपर हो, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगजीन हो लोकल कोई, ट्राई टू अप्रोच देम, ट्राई टू पुट सम प्रपोजल कि आप ये फ़ोटो फीचर करवाना चाहते हैं या इस आर्टिकल को देना चाहते हैं, अगर आप लिखने में थोड़ा बहुत भी अच्छे हैं. और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ChatGPT वगैरह, वेर इन यू कैन राइट सम रियली नाइस फोटो कैप्शंस या फोटो स्टोरीज. अपने आइडियाज़ शेयर कर लीजिए और आपको वो एक ढंग की स्टोरी बना के मिल जाएगी, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो. सो मेक यूज़ ऑफ दीज टूल्स. ट्राई टू कॉन्टैक्ट लोकल अथॉरिटीज़ जो भी आपके काम को प्रमोट कर सकते हैं. आप ब्लॉग्स लिखिए अपने, अगर आप जैसे कि मैंने बोला लिखना पसंद करते हैं कि नहीं, आप ब्लॉग्स लिखिए अपने, उनको शेयर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. इससे आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी और बेटर होगी एज अ फोटोग्राफर. आप जिस भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, नॉट फोटोग्राफी, उस फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अप्रोच करिए, अपना काम दिखाइए. They might be interested in working with you. Of course, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ initially it's up to you, absolutely your call. आप फ्री में काम करना चाहते हैं कि आप पैसे चार्ज करना चाहते हैं, it depends. मेरी अपने ओपिनियन है.
मैं अगर असाइनमेंट बहुत चैलेंजिंग है और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और मेरे को मेरे पोर्टफोलियो में भी इनहांस हो रहा है, तो उस असाइनमेंट को एट दैट स्टेज जब मैं चालू कर रहा हूँ, आई माइट डू इट फॉर फ्री, बिकॉज उससे मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, मेरी क्वालिफिकेशन बिल्ड हो रही है। बट अगर आपको लगता है कि यार ये मेहनत वाला काम है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगा, देन यू कैन चार्ज अ पर्टिकुलर फी फॉर दैट। एंड इफ़ यू गाइज जो दूसरी पार्टी है और आप अगर अग्री करते हैं उस फी में, देन वाई नॉट। सो ये सारा काम जो लोकल लेवल पे है, ये आपको लोकल लेवल पे ही मिल सकता है, और लोकल अथॉरिटीज़, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल मीडिया को अप्रोच करके काफ़ी अच्छे से आप अपने फोटोग्राफी को मार्केट कर पाएंगे। नाउ ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा अगर आपको एक बढ़िया सा असाइनमेंट मिल रहा हो और कोई आपसे पूछे यार आप क्या वीडियो बना सकते हैं, और आप बोल दे नहीं वो तो मुझे नहीं आता। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बेसिक वीडियो शूटिंग स्किल्स सीख लीजिए। कोई आपको फिल्म मेकर बनने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक वीडियो स्किल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल के जितने भी कैमरास हैं उनसे आप बखूबी बहुत बढ़िया वीडियो शूट कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिक वीडियो स्किल्स सीख लेंगे तो आपको किसी को ना नहीं कहना पड़ेगा। हो सकता है उस जो भी आपको असाइनमेंट दे रहा है उसका मेजॉरिटी 80% ऑफ द काम फोटोज़ का है, बट 20% उसको कुछ वीडियो क्लिप्स भी चाहिए। नाउ उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के चक्कर में कहीं काम आपके हाथ से ना निकल जाए और वो किसी ऐसे को हायर ना कर रहे जो दोनों चीज़ें करते हो, राइट। तो कोशिश करिए बेसिक वीडियो स्किल्स सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। और वीडियो स्किल्स आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है हर फोटोग्राफर को आना ही चाहिए अगर उसको अपने आप को ग्रो कराना है। एक स्किल ही है वो, और स्किल जितना आप ऐड करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर बात करते हैं हम नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं तो कौन से वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आपको कोल्ड कॉलिंग करनी है, जिनको आपको ईमेल करना है, जिनसे आपको जाके मिलना है। ट्रैवल कंपनीज, एयरलाइंस, होटल्स, ट्राई टू अप्रोच देम। हर मीन्स का इस्तेमाल करिए। ट्रस्ट मी, कितनी भी अच्छी आप फोटोग्राफी करते हो, आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छी पिक्चर्स से भरा पड़ा हुआ है, आपकी वेबसाइट में बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। अब आप वेट कर रहे हैं घर में बैठ के ये सोच के कि आपके पास काम आएगा, नहीं आएगा। किसी को सपना नहीं आ रहा है कि ये बंदे का काम इस तरीके का है जब तक आप उस काम को शेयर नहीं करते, लेके नहीं जाते लोगों के पास। और यहीं पे ट्रेडिशनल वे ऑफ नेटवर्किंग काम आता है। कई इवेंट्स में आप जाइए, और जाना भी पड़ता है, मैंने भी किया है, जहाँ पे फोटोग्राफी का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बट वहाँ से कई अच्छी डील क्रैक हो जाती है। मैं ट्रैवल ट्रेड फेयर्स में जाता था, वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी डील्स मिली ट्रैवल फोटोग्राफी लेके, हालांकि वहाँ फोटोग्राफी के बारे में कोई बात नहीं करता था। सो वहाँ से मुझे अच्छी डील्स मिली। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रोच करिए, किसी इंस्टीट्यूट में अप्रोच करिए जो आपके जॉनर से डील करते हैं ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म में। इसलिए बोल रहा हूँ लोकली तो आप अपने एंड पे कर ही रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेंगे, ईमेल्स, कोल्ड कॉलिंग, सेंडिंग योर प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी किसी न किसी को कोई ना कोई काम ज़रूर निकल के आता है, एंड ही और शी विल डेफिनेटली अप्रोच यू। बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन को उसके मार्केटिंग के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, PR के लिए इमेजेस और वीडियोस की ज़रूरत पड़ती रहती है। और इवेंचुअली पीपल आर इन लुकआउट फॉर न्यू वेंडर्स, न्यू सप्लायर्स, न्यू फोटोग्राफर्स, न्यू फिल्म मेकर्स, क्योंकि हर किसी के बजट में हर समय नहीं आ पाता है। तो वो अप्रोच रखिए, एक ब्रॉडर अप्रोच रखिए, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस चीज़ को करिए। नेटवर्किंग ही किसी भी बिजनेस का सोल आप कह सकते हैं, करता धरता होता है। अगर आपको नेटवर्किंग करना अच्छे से नहीं आता, लोगों से मिलना नहीं आता, आप का बिजनेस एक्यूमेन वीक है, तो पहले उसको डेवलप करिए। क्योंकि फोटोग्राफी तो आप घर बैठ के सीख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट उस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको नए लोगों से मिलना पड़ेगा। जितना आप हेजिटेट करेंगे नए लोगों से मिलना, उतना आप अपने बिजनेस को, अपने फोटोग्राफी करियर को उतना डिले करते जा रहे हैं। तो नए लोगों से मिलना, नए लोगों से इंटरेक्ट करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज व्हेनेवर यू इंटरेक्ट विद पीपल, ट्राई टू लिसन। सुनने की कोशिश करिए। पहले जो उनको कहना है वो सुन लीजिए, बिकॉज व्हेन यू लिसन टू देम आपको क्लैरिटी मिलती है कि ये बंदा आप सुनना क्या चाहता है मेरे से, राइट। सो और अगर आप उनमें से नहीं हैं जिनको बातचीत करना नहीं आता,
या इंटरेक्शन करना नहीं आता, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आस्क क्वेश्चन। किसी से भी आप मिल रहे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछिए, आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्या अच्छा कंपनी किस चीज़ में है, ड्राफ्ट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम, रिलेटेड टू देयर कंपनी। हाँ, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होने चाहिए, बट रिलेटेड टू व्हाट दे आर इनटू। तो जितना आप सवाल पूछेंगे उतना इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज़ द ईजी वे फॉर पीपल हु डोंट नो कि कहाँ से चालू करें, कैसे बात करना चालू करें, ऑल दोज थिंग्स। नाउ नेक्स्ट, कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग योर स्किल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे बात करी वीडियो की कि लर्न वीडियो, बट अपार्ट फ्रॉम वीडियो, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में आपके जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, क्या कैमरा इक्विपमेंट है, क्या लेंस है जो आपकी फोटोग्राफी को और आसान बना सकता है, क्या आपको अब वो अपग्रेड करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए, जो कैमरा गियर आपके पास अभी है वो आपको लिमिट कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट कर रहा है, तो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू अपग्रेड। सो नाउ यू वांट टू लर्न सम मोर स्टफ, सम मोर स्किल्स, और इसके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है उस इंफॉर्मेशन से, खासकर गियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन से। सो वहाँ पे तो कोई क्वेश्चन नहीं, आपको बहुत डेटा, बहुत कंटेंट मिलेगा। बट जब हम एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी की बात करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आप अपने आपके जॉनर में कैसा ट्रेंड चल रहा है, अब आपको क्या नई चीज़ सीखनी है, उसमें ज़रूरी है जो भी यूट्यूब वीडियो आप देखें, प्लीज़ जो वो यूट्यूब वीडियो को प्रेजेंट कर रहा है उसकी प्रोफाइल ज़रूर देखिए कि उसने ज़िंदगी में किस तरीके का काम किया है इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स ऑफ फोटोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी। क्या उसका इंस्टाग्राम सिर्फ गियर रिव्यूज से भरा हुआ है, क्या वो पूरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ गियर ही रिव्यू कर रहा है, देन प्रॉबेबली ही शी इज़ नॉट द वन जिससे आप क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ वाइजली, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, बिकॉज जहाँ यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ कन्फ्यूजन भी बहुत है। तो उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, और ऐसे लोगों से सीखिए जिन्होंने खुद बहुत ही क्रिएटिव काम किया होगा। उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनका इंस्टाग्राम चेक करिए, देखिए उनकी इमेजेस से आप इम्प्रेस हो पा रहे हैं, वो आपको इम्प्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, इंस्पायर कर पा रहे हैं कि नहीं, एंड देन फॉलो देम, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम देम एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर फोटोग्राफी। लास्ट में मैं यही शेयर करूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने नहीं किया और मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को। अगर आपको लगता है आपने एक बहुत बढ़िया पिक्चर खींची है और इस तरीके की पिक्चर शायद ही आपने देखी हो कहीं, उस पिक्चर को प्रिजर्व करके रखिए, सोशल मीडिया पे पब्लिक मत करिए। ट्राई टू अपलोड और शेयर दोज पिक्चर्स और सेंड दोज पिक्चर्स फॉर इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉम्पिटिशंस। नाउ देयर आर सो मेनी ऑफ देम जहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलती है, और आप अगर फोटोग्राफी में कुछ बनना चाहते हैं तो आपका जो करियर है वो रातों रात चेंज हो सकता है। सो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जब भी कोई अच्छी पिक्चर आप खींचें, जल्दबाजी मत करिए उसको सोशल मीडिया पर डालने की। ट्राई टू फिगर आउट क्या वो पिक्चर एक कंपटीशन में एंट्री करने लायक है कि नहीं। अगर आपको लगता है बिल्कुल है, टेक सम फीडबैक फ्रॉम नोन फोटोग्राफर्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे उस पिक्चर को शेयर करिए, दिखाइए, पूछिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अगर उनका फीडबैक आपको मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, उसको पब्लिक ना करें। बिकॉज दुनिया के जितने बेहतरीन इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन है, मैंने देखा है रातों रात जो बिल्कुल नोबडी था वो फोटोग्राफर की लाइफ चेंज होगी। आज वो सेमिनार्स कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल वर्कशॉप्स कर रहे हैं, वो ब्रांड्स उनको एंडोर्स कर रहे हैं जस्ट एक कॉन्टेस्ट जीतने की वजह से। तो अगर आपकी लाइफ आप चाहते हो कि ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उस एक इमेज को बचा के रखिए कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे बाकी के वीडियोस देखना ना भूलें, जो मैंने थोड़े से टेक्निकल भी बनाए हैं, कुछ नॉन टेक्निकल भी बनाए हैं। बहुत सारे वीलॉग्स मैंने बनाए जिनको कोई देखता नहीं है, सिर्फ मैं ही देखता हूँ। सो वो वीलॉग्स भी देखिए, शायद आप थोड़ा सा इंस्पायर हो जाएं। लिंक्स कुछ के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस तरीके की जेन्युइन इंफॉर्मेशन, नॉलेज और लेके आता रहूँ। कोशिश मेरी यही है कि अब कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम किया इंडस्ट्री में, बट अब टाइम आ गया है देने का। तो थ्रू माई वीडियोज़ आई एम गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी, एंड आई होप
कि किसी न किसी की लाइफ ज़रूर ट्रांसफॉर्म हो इससे। और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पास्ट के मैनुअल मोड वीडियो पे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।